नमस्कार। मैं विवेक सिंह एक अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, जिसका कुछ कारण था। कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसके कारण मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं आपके समक्ष आ सकूं, किंतु आप लोगों का भावनात्मक दबाव अवश्य बना हुआ था और मुझसे पूछा जा रहा था कि कब आ रहा हूं, कब कहानी लेकर आ रहा हूं। तो आज आपके समक्ष उपस्थित हूं, बेताल पचीसी से एक और कहानी लेकर। ये कहानी है जो एक नगर था, उसे अयोध्या ही नाम दिया गया है कहानी में। वहाँ एक बहुत ही पराक्रमी राजा था। वह राजा अपनी प्रजा का ऐसे ध्यान रखता था जैसे चार दीवारी घर का ध्यान रखती है, अर्थात किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का संकट न आए प्रजा पर, राजा का सदैव यह ध्यान रहता था। उसी राज्य में एक रत्नदत्त नाम का वणिक रहता था, वैश्य रहता था, व्यापारी था। उसकी पत्नी थी दमयंती और एक उसकी पुत्री थी रत्नवती। पूरा परिवार बहुत संस्कारी था, भगवान शिव का भक्त था, और जो रत्नवती थी उसकी भगवान शिव में विशेष आस्था थी। कालानुसार रत्नवती बड़ी हुई, वह बहुत ही सुंदर थी और उसके विवाह के लिए देश और विदेश से बड़े बड़े प्रस्ताव आने लगे। यहाँ तक कि जो राजसी परिवार थे, राजकुमार इत्यादि थे, उनके भी विवाह के प्रस्ताव आते थे रत्नवती से विवाह करने के लिए। किंतु जो रत्नवती थी वह विवाह की इच्छुक बिल्कुल भी नहीं थी। जब भी माता पिता विवाह के विषय में उससे कोई बात करते तो वह क्रोधित हो जाती थी, और वह इतनी क्रोधित हो जाती थी कि वह यह कहती थी कि यदि आपने मेरे विवाह करने की चेष्टा की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब इसके आगे फिर कोई किसी का भी वश नहीं चलता और माता पिता विवश होकर शांत होकर बैठ जाते। क्या करें, इकलौती कन्या है और वो कुछ मान नहीं रही है, कोई और अन्य संतान थी नहीं उनकी। तो उस राज्य में एक बार क्या हुआ कि चोरियां बहुत होने लगी उस नगर के अंदर। अब वो जब चोरियां हो रही हैं तो स्वाभाविक है कि लोग चिंतित होने लगे, परेशान होने लगे, और बड़ी बड़ी चोरियां होने लगी। तो राजा ने आदेश दिया अपने अधिकारियों को कि भाई चोर को पकड़ा जाए, किंतु कोई भी अधिकारी उसे पकड़ने में, कोई भी कोतवाल इत्यादि जो था वो पकड़ने में सफल नहीं रहा। तो इस पर राजा ने कहा कि अब मुझे स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। तो राजा भी रात को गुप्त वेश में निकलता, यह जानने के लिए कि कहीं चोर मिल जाए। तो एक दिन उसने एक व्यक्ति को एक दीवार को कूदते देखा, एक मकान की। तो राजा को संदेह हुआ कि संभवतः यही वह चोर है। तो राजा ने उसका पीछा किया और उसके सामने ऐसे प्रस्तुत हुआ जैसे वह स्वयं भी चोर था। तो उसने कहा कि तुम कौन हो, जो चोर था। तो राजा ने कहा कि मैं भी एक चोर हूं। तो चोर ने यह आश्वस्त होने के लिए कि क्या वास्तव में यह चोर है या कोई गुप्तचर या कोई कोतवाल इत्यादि तो नहीं है, उसने कुछ प्रश्न पूछे, किंतु राजा भी चतुर था। उसने ऐसे उत्तर दिए जैसे कि वह चोर ही है, और उसने बताया कि मैं किसी और राज्य से हूँ, मैं तो यहाँ आया हूँ, अजनबी हूँ, मैं तो चोरी करके चला जाऊँगा। तो जो चोर था, वास्तविक चोर था, उसने कहा कि चोर और चोर मौसेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम ही मेरे ही कार्य क्षेत्र के व्यक्ति हो, तो चलो मेरे यहाँ विश्राम करो। अब राजा भी यही चाहता था कि पता लगे कि ये कहाँ रहता है। तो वह एक वन क्षेत्र के अंदर ले गया और वहाँ एक भूमिगत स्थान में ले गया, अंडरग्राउंड। और उस भूमिगत स्थान के अंदर एक बहुत बड़ा आलीशान, जिसको कहते हैं, वह भवन बना हुआ था। तो उसने, चोर ने राजा को बैठाया कि आप बैठिए यहाँ पे, आप मेरे मित्र हैं, आपकी सेवा के लिए मैं कुछ चीज़ उपस्थित करता हूँ। और वह एक कक्ष में चला गया। तो उसने जो इतना बड़ा भवन बनाया हुआ था चोर ने, तो अपनी कुछ दासियां, दास इत्यादि, अपने परिचारिकाएं इत्यादि भी रखी हुई थी। तो उसमें से एक दासी ने जब देखा एक दासी पहचान गई कि ये जो व्यक्ति आया है साथ में,
यह राजा है, और उसे यह नहीं मालूम था कि चोर और राजा के बीच में क्या बात हुई है। तो वह राजा दासी आके चुपके से उस राजा के कान में कहती है कि राजन, आप यहाँ कहाँ आ गए? यह चोर है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, आपके प्राण संकट में आ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। राजा को भी समझ में आया क्योंकि वो चोर और उसने इतना बड़ा जब भवन बनाया है तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था भी की होगी और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। खैर, राजा वहाँ से निकल गया और उसने अपनी सेना को तैयार किया, कुछ अधिकारियों को तैयार किया और वहाँ उस स्थान पर ले आया। अब चोर, जैसा कि उसने बहुत बड़ा भवन बनाया था तो अपनी सुरक्षा के लिए भी लोग रखे थे, तो अब चोर को क्या हुआ, लड़ना पड़ा। राजा ने चारों तरफ से घेर लिया था उस स्थान को, उस वन क्षेत्र को जहाँ वो भूमिगत उसने भवन बनाया था। अब चोर को बाहर निकल के लड़ना पड़ा और उस लड़ने में चोर घायल हो गया और पकड़ा गया। अब उसको उस राज्य के जो कानून नियम थे उसके अनुसार उसे प्राण दंड दिया गया और कहा गया इसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो जब उस चोर को पकड़कर ले जाया जा रहा था नगर के मध्य से सूली पर चढ़ाने वाले स्थान में, तो वह जो रत्नवती थी, जो वणिक की बिटिया थी, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी। देखा एक व्यक्ति है, बेड़ियों में बंधा हुआ है, लहूलुहान है, धूल धूसरित है, मिट्टी लगी हुई है सब जगह। उसके मन में न जाने क्या भाव आया। उसने अपने पिता से कहा कि मैं इस व्यक्ति को कहाँ ले जा रहे हैं। उसे बताया गया कि यह तो चोर है और इसने ऐसा ऐसा किया है। अब राजा ने इसको पकड़ लिया है और हमारा जो राज्य का जो संविधान है, जो कानून है, नियम है, जो दंड का विधान है, उसके अनुसार इसे सूली पर लटकाकर मृत्यु दंड दिया जा रहा है और उसके लिए ले जाया जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति से विवाह करूंगी। अब रत्नदत्त के लिए यह बहुत ही कठिन स्थिति हो गई। कि ये कैसे करूं? ये तो इसको मृत्युदंड मिला हुआ है, ये राज्य का अपराधी है और उससे मेरी पुत्री विवाह करने का आग्रह कर रही है। और फिर वो कहने लगी रत्नवती कि अगर नहीं इससे विवाह हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब वो वणिक राजा के पास गया और उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कहो। उसने कहा कि जिस चोर को मृत्युदंड दिया जा रहा है वो मृत्युदंड आप रोक दें, क्योंकि मेरी पुत्री उससे विवाह करना चाहती है और उसके बदले में मैं आपके राज्य कोष में 500 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। अब इतनी बड़ी धनराशि से उसे लगा कि संभवतः राजा मान जाएगा, किंतु राजा ने कहा कि नहीं, जो विधान है, दंड विधान है, वह सर्वोपरि है। मैं धन को स्वीकार नहीं कर सकता, अतः उसे मृत्युदंड तो मिलेगा। अब राजा नहीं माना तो अब रत्नदत्त ने आके अपनी बिटिया को समझाने का प्रयास किया रत्नवती को कि राजा नहीं मान रहे हैं और तुम इस चोर से क्यों विवाह का आग्रह कर रही हो, ऐसा है वैसा है। पर वह नहीं मानी। कहते कि अब मैं इससे, अगर यह मरेगा तो मैं इसके साथ प्राण त्यागूंगी, इसकी चिता पर मैं इसके जल जाऊंगी। अब कुछ भी नहीं बचता, राजा को समझाया नहीं जा सकता, बेटी समझ नहीं रही है, तो अब क्या करें। तो अब वो भी पूरा परिवार निकल पड़ा कि चलो भाई देखते हैं उसको, जब सूली पर चढ़ाया जाएगा उसके बाद क्या होता है। क्योंकि बिटिया आग्रह कर रही है, वो नहीं मान रही, हठ कर रही है, आग्रह भी नहीं, हठ कर रही है। वो चले गए। जब वहाँ पहुँचे, देख जो उस स्थल पे जहाँ पे वो दंड देने का था, सूली पर चढ़ाने का था, तो जो अभी वो पहुँचे नहीं थे, तो जो चोर था उसको जब सूली पे लटकाया जा रहा था तो उसने देखा कि दूर से काफ़ी गाजे बाजे के साथ, मतलब काफ़ी एक बड़ा लाव लश्कर, रथ इत्यादि आ रहे हैं। तो उसने लोगों से पूछा कि ये कौन लोग आ रहे हैं। तो उसने बताया कि यह रत्नदत्त है और उसकी बिटिया तुमसे विवाह करना चाहती है और ऐसी ऐसी बात है।
तो वह जो चोर था पहले रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर जोर से हंसा, और उसके बाद क्योंकि उसको सूली पे लटका दिया गया था तो वो धीरे 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 मृत्यु की ओर जा रहा था। अब जब तक वो लोग पहुंचे तो चोर के प्राण निकल चुके थे। तो अब उसके चिता जलाने की अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, और यह जो रत्नवती थी वह कहने लगी कि मैंने तो इसको पति मान लिया था, अतः इसकी चिता पर मैं सती हो जाऊंगी। अब उसकी तैयारियां होने लगी। अब जैसे ही उसकी चिता को अग्नि लगी, रत्नवती उसमें कूदने लगी, किंतु तभी भगवान प्रकट हुए और उसे रोक दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा तुम्हारा अपराध नहीं है कि तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त करो या अकाल मृत्यु का चयन करो। तो वह कहने लगी कि प्रभु, मैंने इस व्यक्ति को अपना पति मान लिया है और अब मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती, यह मेरा प्रण है, अतः मैं अपने प्राण त्यागूंगी। तो उसने कहा कि नहीं, तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम प्राण मत त्यागो, तुम्हारे कुछ सुकर्म हैं तुम्हारे पास, अतः तुम जो वर चाहती हो वो मांग लो। तो उसने कहा कि देखिए, मेरी तो मृत्यु निश्चित है, मैं तो चली जाऊंगी, मेरे माता पिता की और कोई संतान नहीं है, तो आप वर दीजिए कि मेरे माता पिता के 100 पुत्र हों और वो उन पुत्रों का सुख भोग सकें। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, तुम्हारा माता पिता की 100 संतानें होंगी और वे उनका सुख भोग सकेंगे। तो लेकिन तुमने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, तुम अपने लिए भी मांगो। तो उसने रत्नवती ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे देना चाहते ही हैं तो इस चोर को, ये जो जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है, जिसका शरीर जल रहा है यहाँ, जिसकी चिता जल रही है, उसे सशरीर पुनः जीवित कर दीजिए और मुझसे विवाह करा दीजिए, किंतु उसकी बुद्धि धार्मिक और सकारात्मक करके। भगवान ने कहा ठीक, तथास्तु। तो वह चिता से सशरीर पुनः जीवित उठ गया और उसकी वृत्ति में परिवर्तन आ गया, वह सकारात्मक सोच का और धार्मिक वृत्ति का बन गया। अब इस पर जो वणिक था रत्नदत्त, वह बहुत प्रसन्न हुआ कि बिटिया ने 100 पुत्रों की व्यवस्था भी कर दी और स्वयं भी अपने पति को जीवित करा लिया। तो इस बात पर उसने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया और उसमें राजा को भी निमंत्रण भेज दिया। राजा को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो राजा स्वयं वहां उस उत्सव में पहुंचे और फिर कुछ समय तक उस व्यक्ति, वो जो चोर हुआ करता था और जो उसके ऊपर कुछ निगरानी रखी, और बाद में पाया कि यह व्यक्ति बहुत ही सकारात्मक सोच का हो गया है, यह धार्मिक वृत्ति का हो गया है, पराक्रमी तो था ही, शक्ति बाहुबल तो उसमें था ही। तो राजा ने उसे एक उच्च अधिकारी पद अपने राज्य में दे दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे कहानी समाप्त हो गई और बेताल जो राजा विक्रमादित्य की पीठ पर लदा हुआ था, वह फिर बोलने लगा कि राजन, अब तुम यह बताओ कि जब सूली पे उस चोर को लटकाया जा रहा था तो पहले उसकी आंख में आंसू क्यों आए और बाद में वो हंसा क्यों? और यदि तुमको इसका उत्तर पता है और नहीं बताओगे तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर तुम बोलोगे तो मैं उड़ के पुनः शिंशपा वृक्ष पर पहुंच जाऊंगा और तुम्हें मुझे लाने के लिए फिर प्रयास करना पड़ेगा। पर राजा विक्रमादित्य पराक्रमी थे और बुद्धिमान राजाओं में थे, न्याय संगत राजाओं में थे। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह चोर रोया इसलिए क्योंकि उसे बिना किसी कल्पना के अकारण
रत्न दत्त जैसा संबंधी प्राप्त होने की संभावना थी, संबंधी प्राप्त हो रहा था एक तरह से। तो वह यह सोच के कि मैं कितना कृतज्ञ रहा हूं, किंतु इतना समृद्ध व्यक्ति इतनी सुंदर पुत्री को लेकर मेरा संबंधी बनने जा रहा है, बनने की इच्छा रखता है, इस बात पर तो वह चोर दुखी हुआ और फिर हंसा इसलिए कि वह स्त्री जो बड़े बड़े राजा राजकुमारों के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दे रही है, उनसे विवाह करने की बात पर स्वयं अपनी हत्या की, अपने प्राण त्यागने की बात करती है, वह मुझ जैसे चोर से, जिसको मृत्यु दंड मिल रहा है, जिसकी मृत्यु अब निश्चित है, अभी किसी भी क्षण में मर सकता हूं, उससे विवाह करना चाहती है। अतः उसे लगा कि सचमुच जो स्त्री का चित्त है उसे समझना कठिन है, इस बात पर वह हंसा था। और जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने यह उत्तर दिया, वेताल उड़ के शिंशपा वृक्ष पर। अब कहानी में उत्तर यहां पे समाप्त हो जाता है कि स्त्री का चित्त समझना कठिन है। लेकिन अगर हम इस कहानी को पुनः देखें तो रत्नवती जो है, जो लड़की है, जो कन्या है रत्नदत्त की, उसने क्या किया है? उसने अपनी भक्ति, अपनी साधना से जो कुछ भी अर्जित किया था, पहली बात तो यह भाव पक्ष दिखाता है स्त्री का, वह बहुत ही कोमल होती है, किसी को भी पीड़ा में देखती है तो वह भाव विवल हो जाती है। तो जो प्रकृति है या ईश्वर है, उसने जो स्त्री है या जो मादा पक्ष है, चाहे वो मनुष्य है चाहे कोई अन्य जंतु है, उसमें जो भाव पक्ष है मनुष्य की अपेक्षा या पुरुष पक्ष की अपेक्षा, या जो मेल जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर है, उसकी अपेक्षा फेमिनाइन जेंडर में वो भाव पक्ष, इमोशन अधिक भरा है। इसलिए किसी उसमें करुणा अधिक बढ़ी है, इसीलिए शायद ममता, ममत्व, जन्म देना, पालन करना स्त्री के हिस्से आया है, क्योंकि वह निर्माण करना जानती है। अब कैसे करती है यहां पर निर्माण? वह भगवान से वर लेती है, पिता के 100 पुत्र हों, पिता उनका सुख भोगें, पिता माता पिता। दूसरा वर जब स्वयं के लिए भगवान देने ले जाते हैं तो मांगती है कि यह सशरीर आ जाए, लेकिन सकारात्मक सोच और धार्मिक वृत्ति के साथ। अर्थात स्त्री के अंदर उसकी भावना की जो शक्ति है वह व्यक्ति के चरित्र को बदल सकती है। संतान कितनी भी नालायक होती है, माँ अपने प्यार दुलार से उसको बदलने का प्रयास करती है और करती ही है, हो भी जाता है। पत्नी पति के स्वभाव को बदल सकती है और बदलती है, यह होता है। तो उसके अंदर जो भाव है, करुणा है, उसके कारण पहले एक व्यक्ति को दंड से भी बाहर निकाला, किंतु समाज पर अन्याय न हो भविष्य में, इसलिए भगवान से उसके लिए सकारात्मक सोच का वरदान ले दिया, धार्मिक वृत्ति का वरदान ले लिया। तो वो कल तक जो व्यक्ति बुरा था उसे अच्छा बना दिया। यह परिवर्तन वह स्त्री लाई अपने भाव के कारण, जिसे कोई नहीं पूछ रहा था या कोई नहीं पूछता। सामान्य समझदार जो व्यक्ति है जिसे कहेंगे, उसे उसका चयन उस लड़की ने किया, उस कन्या ने किया और फिर उसको परिवर्तित कर दिया सकारात्मक दिशा में। तो यह जो परिवर्तन की जो एक शक्ति है वह इसमें
परिवर्तन की जो शक्ति है वह देखने को मिली इसमें। इस कहानी के सार स्वरूप मुझे जयशंकर प्रसाद की कविता का एक छंद याद आ रहा है, मैं उसको पढ़ रहा हूं। तुम अजस्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधुर रजनी, चित्त अतृप्ति जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी। कितना है उपकार तुम्हारा, आश्रित मेरा प्रणय हुआ। कितना आभारी हूं इतना, संवेदनमय हृदय हुआ। किंतु अधम मैं समझ न पाया उस मंगल की छाया को, और आज भी पकड़ रहा हूं हर्ष शोक की छाया को। यह मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, इसलिए हो सकता है इसमें कुछ व्याकरण की दृष्टि से गलत भी हो, लेकिन जो भाव है उसमें आरंभ के अगर आप देखें, तुम अजस्र वर्षा सुहाग की और स्नेह की मधुर रजनी, चित्त अतृप्ति जीवन यदि था तो तुम उसमें संतोष बनी। कितना है उपकार तुम्हारा, आश्रित मेरा प्रणय हुआ। कितना आभारी हूं इतना, संवेदनमय हृदय हुआ। वह चोर जो निष्ठुर था, होता ही है, दूसरे का धन चुरा लेना उसको कोई पीड़ा नहीं होती है, तो वो तो निष्ठुर था। उसके हृदय को संवेदनमय बना दिया। तो यह नारी के अंदर जो भाव है उसकी शक्ति को प्रदर्शित करने वाली कथा है। ये केवल इतना नहीं है कि औरत के दिल को कोई समझ नहीं पाया, जो सामान्य रूप से कहा और चल दिए, नहीं, उसके पीछे गहरा भाव है कि वह कंकड़ को भी शंकर बना सकती है अपने भाव बल से। तो यह थी आज की कहानी। पुनः किसी कथा को लेकर फिर प्रस्तुत होऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।